नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं और मेरी वीडियो अलग अलग क्लासेस की अलग अलग टॉपिक, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस या फिर डिमांडिंग टॉपिक्स जो होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 14 और 15। आज मैं आपको क्लास 6 चैप्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपका चैप्टर 6 है उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका हर बार आपके टर्म के एग्जाम में आता है, यानी कि जिस टर्म में आपका चैप्टर आना है दोनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंपलसरी है, आता ही आता है। कुछ बच्चे रूल्स पता ना होने की वजह से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते और उन्हें छोड़ आते हैं, जबकि इन क्वेश्चंस की जो मार्किंग होती है वो बहुत हैवी होती है। मींस या तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं या फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में आते हैं। तो सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी उस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी उस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका होगा बोर्ड मास रूल। यहाँ पर आप 1, 2 और 3 ये जो तीन आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाए जा रहे आप इन सबको सही करेंगे। 5 4 जो 20 और 4 24/5 डिवाइड 5 2 जो 10 और 1 11/5 माइनस 1/2 4 1 जो 4 और 1 5/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5। इसके ऊपर हमें ये लीनियर बार भी दे रखा है। अब हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो बच्चों, सॉल्व करने का जो तरीका है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल से पहले भी, ब्रैकेट से पहले भी हमें इस वर्कुलम बार, इसे हम बोलते हैं वर्कुलम बार, इसको सॉल्व करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहां तक माइनस तक का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम लिखो, आपको कोई चेंज नहीं करना। 11/5 माइनस 1/2 5/4 माइनस। अब आपको इतने पोर्शन का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं। ये देखो, ये माइनस तो ये वाला है, ये डैश एलसीएम वाला है, लेकिन रहेंगे दोनों साथ साथ ही, कंफ्यूज मत होना। 4 5 जा 20 एलसीएम आएगा स्टूडेंट यहाँ पर इसका। 4 के टेबल में 5 बार और 5 के टेबल में 4 बार, 4 1 जा 4 और ब्रैकेट 1। अब ये बार इसका हट गया। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। 24/5 डिवाइड 11/5 माइनस 1/2 5/4 माइनस 5 में से 4 गए स्टूडेंट्स 1/20। पहले ये बताओ, यहाँ तक का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया कैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या क्या हमने इसकी स्टेप्स बनाई हैं। मैंने पहले वाली लाइन में क्या किया, जो हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखे थे उन मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। करने के बाद फिर मैंने वर्क्यूलम बार को हटाने के लिए इंटीरियर भाग का पोर्शन का एलसीएम लिया। सॉल्व करके 1/20 मैंने उसका आंसर निकाल लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये स्मॉल ब्रैकेट अंदर वाला है ये वाला, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एलसीएम लेकर 24/5 डिवाइड 11/5 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स। तो 4 और 20 का एलसीएम आता है 20। 4 के टेबल में 25 बार, 5 5 जा 25 माइनस 20 के टेबल में 21 बार, 1 1 जा 1। यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है भाई आप सबको? अब उसके बाद हमें इससे नेक्स्ट स्टेप करनी है। यहाँ तक 1/2 तक का क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा। 24/5 डिवाइड 11/5 माइनस 1/2। अब उसके बाद 1/2 और ब्रैकेट के बीच में स्टूडेंट कोई भी साइन हमें नहीं दे रखा, और जहां पर कोई भी साइन हमें नहीं मिलता हम वहां पर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा, 25 में से 1 गए 24/20 आएगा। पहले ये बताओ, यहाँ तक का पोर्शन आप सभी को समझ में आ गया भाई? क्लियर है यहाँ तक का पोर्शन? अब उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला पोर्शन करना है। क्योंकि बोर्ड मास रूल में, देखो मैं यहाँ पर बोर्ड मास लिख सकता हूँ, BODMAS।
माइनस है और मल्टीप्लाई है, माइनस और मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई को प्रिविलेज मिलती है, सिर्फ मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा। 24/5 डिवाइड 11/5 माइनस 124 या 24, 220 या 40। कंफर्म है भाई यहाँ तक का क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको इंटीरियर पार्ट का एलसीएम लेना है। आउटसाइड वाला पोर्शन सेम रखेंगे, डिवाइड इंटीरियर पार्ट का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। 5 और 40 का एलसीएम आएगा आपका 40। 5 के टेबल में 40 कितनी बार, 8 बार, और 8 11 जा 88 माइनस इसके टेबल में ये 1 बार और यहाँ पर आएगा 24। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड 5 डिवाइड 88 में से 24 माइनस करोगे 64/40 आएगा। यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है भैया आप सभी को। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 24/5 हम यहाँ पर सेम रखते हैं, डिवाइड, और इसको अपोजिट करते हैं तो ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका 40/64 हो जाएगा। समझ में आ गया भैया आपका। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो स्टूडेंट आपका जो फाइनल आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 14 का, वो है आपका 3। समझ में आ गया भाई आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लेंथी हैं, एक चीज आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स देखा जाए, मेथड देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हुए अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं, स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, ओनली एंड ओनली बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए आपको अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा था, आपको देखने में लग जरूर रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, और है भी देखो थोड़ा सा बड़ा। मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बड़ा भी है, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करोगे तो स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है, उसके अलावा और कुछ काम है ही नहीं। एक्स्ट्रा तो आपको इसमें अपना कोई भी रूल्स, एडिशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं लगानी, केवल और केवल बोर्ड मास रूल फॉलो करो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। समझ गए स्टूडेंट्स। तो इस चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा भी हो, अपने रूल्स फॉलो करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो और फाइनल आंसर गेन करो। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस करते टाइम यूजफुल हो। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, थोड़े से स्टेप्स एक्स्ट्रा है, एक ब्रैकेट भी बढ़ा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर बात है, इसमें आपकी सारी चीजें हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी है, वर्कुलम्बार भी है, छोटा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट, डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, बस एडिशन नहीं है। उसके अलावा बाकी यहाँ पे सारी चीज आपको दे रखी है। अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराओ मत, स्टेप टू स्टेप सॉल्व करो। स्टेप हमारा पहला होता है, हमें अपने जितने भी ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं सबको सही करना है। 2 7 जा 14 और 1 15/2 माइनस 4 2 जा 8 और 1 9/4 डिवाइड 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट बंद, मिडल बंद, लॉन्ग बंद और वर्कुलम बार। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाने के अलावा कोई और चेंज किया, कोई डिजिट अलग लगाई, कोई डिजिट उसमें चेंज की? कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल और केवल मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपको यहाँ पर ये वर्कुलम बार दे रखा, केवल इसको सोल्व करना है, इसके अलावा एज इट इज क्वेश्चन उतार दो। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस डैश करते हैं, ब्रैकेट बंद और लॉन्ग ब्रैकेट बंद। 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 आता है। 3 के टेबल में 6 आपका 2 बार, और 2 की 1 में करोगे 2 1 जा 2 माइनस 6 के टेबल में 6 1 बार, 1 की 1 में करोगे 1 आएगा। ये जो पोर्शन सोल्व हुआ ये केवल और केवल वर्कुलम बार वाला पोर्शन सोल्व हुआ, उसके अलावा कहीं क्वेश्चन में किसी भी जगह पर कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 3/2 माइनस 2 में से बन गए 1/6। स्टूडेंट्स अभी एक एलसीएम उसी ब्रैकेट के अंदर दोबारा लेना है जिससे हमारा वो क्वेश्चन सोल्व होना है।
तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे जी। इसमें लिखने का काम बहुत ज्यादा है, बार 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 एक स्टेप हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। 5/4 माइनस 1/2 एलसीएम सॉल्व करना है जी। 2 और 6 का एलसीएम आपका 6 आता है। 2 के टेबल में 6 आता है आपका 3 बार, 3 के 3 में करोगे 9, माइनस 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार, 1 की 1 में करोगे 1। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां तक का बताओ, पहले यहां तक का किसी को कोई दिक्कत है भाई, कोई डाउट है? कुछ नहीं है। इस वाली लाइन में वर्कुलम बार सोल्व, मिक्स फ्रैक्शन सोल्व, यहाँ पे वर्कुलम बार का एलसीएम, यहाँ पे वर्कुलम सोल्व और यहाँ पे मिडल ब्रैकेट का एलसीएम सोल्व। अब लास्ट लाइन इस पेज की 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2। जिसके बीच में कुछ भी साइन नहीं होता वहां पर आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। 9 में से बन गए आपके 8/6 और उसके बाद मिडल ब्रैकेट और लॉन्ग ब्रैकेट। अब हमारा यहाँ से जो स्मॉल वाला ब्रैकेट था वो हट गया, उसकी जगह पर अब केवल नॉर्मल नंबर लिखा जाना है। अब उसके बाद का सॉल्यूशन मैं बराबर में लिख रहा हूँ, देखो कैसे करना है। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में माइनस भी और मल्टीप्लाई भी है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। उसमें भी जब हम यहाँ पर ऊपर कर रहे थे माइनस भी था मल्टीप्लाई भी था, लेकिन हमने पहले क्या करी थी, मल्टीप्लाई, इसलिए हमें भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन 5/4 माइनस तक का क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल सेम जाएगा। लिखना शुरू करते हैं जी। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड वर्कुलम बार 5/4 माइनस 5/4 माइनस तक हो गया स्टूडेंट। 1 8 जा 8 और 2 6 जा 12, तो यानी कि 8/12 हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन है। पहले ये बताओ, जो मैंने फर्स्ट लाइन सेकंड साइड में सबसे ऊपर लिखी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, किसी चीज को लेके कोई स्टेप समझ में ना आई हो? क्लियर है भाई यहाँ तक का सब आपको? अब उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, जो इंटीरियर एलसीएम आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप उसको सॉल्व करेंगे। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 4 और 12 का एलसीएम 12। 4 के टेबल में 12 3 बार, 3 5 जा 15 माइनस 4 12 के टेबल में 12 1 बार, 1 8 जा 8। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड। स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर इसको ब्रैकेट को सोल्व करना है। 15 में से 8 माइनस करोगे 7/12 और ब्रैकेट बंद। यहाँ तक का क्वेश्चन कंफर्म। उसके बाद 15/2 माइनस फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सीधा डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, और इस वाले फ्रैक्शन को अपोजिट कर देते हैं। सोल्व करते हैं जितनी हमारी हिम्मत है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। उसके अलावा इस ब्रैकेट में अब कुछ और सोल्व नहीं होने का। तो 15/2 माइनस 9 3 जा 27/। लेकिन आपको अपने क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सोल्व करना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, इन दोनों फ्रैक्शन को आपको यहाँ पर सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 14। 2 के टेबल में 14 आपका 7 बार आता है, 7 5 15 जा 105 माइनस 7 के टेबल में 14 आपका 2 बार आता है, तो 2 की 27 में करोगे 54 इज इक्वल टू, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 51/40। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। लेकिन अभी भी अगर कुछ बच्चे अपने इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहते हैं तो अपने इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे आंसर आएगा। मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट बनाते हैं। 14 बाहर 51 अंदर, 14 3 जा 42, यहाँ पर बचेंगे 9। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट 3 होल 9/40। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया भाई आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व करना है? कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस केवल किस चीज़ की जरूरत है, रूल्स को फॉलो करने की। क्वेश्चन लेंथी हैं, प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेंगे, रूल्स फॉलो करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए जो इसमें यूज होने वाले रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कि किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपनी
प्रैक्टिस के लिए 1 बार 2 बार जितनी बार भी आप इन क्वेश्चन को करना चाहें करेंगे अपने आप, और उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से, जब एग्जाम में आप करेंगे तो ध्यान से रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज होगे, जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे, दोबारा वीडियो देख लें, प्रैक्टिस हो जाएगी, सॉल्व करके देखें। आपकी जितनी ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना कम आपका डाउट होगा, उतनी ही कम आपकी गलतियां होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो बच्चे आज चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल की अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।